तो मेरा निवेदन केवल इतना है कि संत साधु गुरु सन्यासी ब्राह्मण ये सब तुमसे पैसा माया इसलिए लेते हैं कि माया भी रोती है कि हमारी कब काया सुधरेगी। जब साधु संत के हाथ में आती है, साधु संत उसे भंडारे भोजन में लगा देता है, तो माया की भी काया पलट जाती है। इसलिए संत ब्राह्मण साधु गुरुजन सन्यासी तपस्वी साधक उपासक ये धन तुमसे लेकर माया की काया पलटने में लगा देते। आप करो भगवान का भजन, मना नहीं। आप करो शिव का स्मरण, मना नहीं। आप करो शंकर की भक्ति, मना नहीं। पर उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि काया पलटने के लिए एक बार जलंधर एक बार जिनकी पत्नी वृंदा भगवान नारायण की उपासक एक बार जलंधर जा रहा था और जलंधर जाते जाते माता पार्वती जी को कैलाश के ऊपर देख लिया जलंधर ने। अब माँ तो माँ बड़ी सुंदर, हमने पहले भी कथा में कहा जितनी सुंदर बहू नहीं होती उससे दुगनी सुंदर सास होती है। ओल्ड इज गोल्ड। हम पहले भी कथा में कहे हैं बहू को तैयार होने में 2 घंटे लग जाते हैं, सास को बस तीज का व्रत, सास का भी बहू का भी, बहू का तीज का व्रत, बहू 2 घंटे में तैयार हो रही, बाल धोएगी, झड़ाएगी, तैयार होगी, चोटी करेगी, खजूर वाली चोटी बांधेगी, चूड़ला, फिर पायल, फिर लहंगा, फिर चोली, फिर चूनर, फिर गजरा गजरा ना जाने ये सब लगाएगी। और सास बहू कह रही मम्मी तुम कब तैयार होगी? इतने में मम्मी बोल रही बहू तू तैयार हो जा, मैं तो तुरंत हो जा। पूजन का समय मम्मी तुम भी तैयार हो जा। बहू 4 बजे से तैयार होने में पिली, तब जाके 7 बजे भी पूरी तैयार नहीं हो पाई। सास ने कहा हो गई, बस अब भी आई, अब भी तुरंत कमरे में गई, आधा घंटा फिर निकल गया, 7:30 बज गई और सास स्नान करी, अंदर गई, 2 मिनट में चोटी करी, एक साड़ी उसने अपनी पुरानी निकाली और पटला पटली लगा के जो सास पहन के बाहर आई, इतने में तो बहू की जान जल गई। डोकरी के देखे तो सरी कई सुंदर लग रही है, ऐसी सुंदर, गजब। कारण क्या है? क्रीम की चमक 6 महीने रहती है, 4 दिन रहती है, 8 दिन रहती है, 4 साल 5 साल रहती है। पर सास जो भगवान की भक्ति में डूबी रहती है, अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। उसको जरूरत नहीं है बहुत साज और श्रृंगार करने की, उसको बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो बस अपनी मस्ती में रहती है, गई अंदर। और कभी कभी तो उसको अगर लाली लगाना भी नहीं आती ना, तो उसमें से ऐसे लेके और इतने में बहू ने कह दिया मम्मी यहां पे पाउडर ज्यादा दिख रहा है, तो इतने में मुंह में से जरा सा थूक लिया। ओल्ड इज गोल्ड, उसको मतलब ही नहीं। उसकी भक्ति, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण और उसका परिवार के प्रति समर्पण केवल सास का ही नहीं, बहू जो अपने परिवार के प्रति समर्पित रहती है उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब्यूटी क्वीन बन जाती है, अपने आप सुंदर हो जाती है, अपने आप उसमें सुंदरता दिखती है, अपने आप। और नहीं तो कहीं कहीं की रहती है। एक पत्नी ने नई साड़ी पहनी, त्योहार का दिन था, पति से पूछा मैं कैसी लग रही हूं। अब पति ने मन में विचार करा, सुबेरे सुबेरे कौन मूड खराब करे। पर पत्नी भी इतनी जिद्दी थी, वो जब तक पति से पूछे नहीं तब तक वो काम पे जाए नहीं। तैयार होके बाल माल धो के कंगा कंगी करके बढ़िया जोरदार झुमका झुमकी पहन के, साड़ी माड़ी का पल्लू इधर पिन से टच करके, और पति से आके पूछी मैं कैसी लग रही हूं। पति ने कुछ नहीं बोला, पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, कैसी लग रही? पति बोले ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चर रही है। अब तू पूछने गई क्यों पहले तो? और पूछा है तो उसने बोल दिया, जो उसको लगा उसने बोला। ये तो अपना मन का भाव है, जो बोल दिया, जो स्मरण में आया वो बोल दिया। अब यहाँ जलंधर ने माता पार्वती जी को देखा, और पार्वती जी बड़ी सुंदर माँ
माता माता है, बड़ी सुंदर है मां। जालंधर ने देखा कि पार्वती जी बड़ी सुंदर हैं। अब जालंधर ने मन में विचार करा कि कुछ भी हो, पार्वती को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। पहले एक कथा में कहा था, दूसरे की नारी, दूसरे का धन, दूसरे का मकान, दूसरे का वैभव देखकर कभी अपनी दृष्टि को गलत मत होने दो, कभी मत होने। जालंधर ने गलती कर दी और जालंधर ने देखा पार्वती जी बड़ी सुंदर है, मैं इनसे विवाह करूंगा, मैं इनसे शादी करूंगा। अब पार्वती जी तक ये खबर लेकर कौन जाए कि पार्वती जालंधर तुमसे शादी करना चाहता है, जालंधर तुमसे विवाह करना चाहता है? इस खबर को लेकर जाएगा कौन? इस सूचना को लेकर पार्वती जी तक पहुंचेगा कौन? चंद्रदेव को बुलाया, चंद्र ने मना कर दिया। इंद्रदेव को बुलाया, इंद्र ने मना कर दिया। सबको बुलाया, गरुण वरुण सब आए, परंतु सबने मना कर दिया। सूचना पहुंची ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मदेव के पास में सूचना पहुंची कि जालंधर पार्वती जी के पास में विवाह का प्रस्ताव भेज रहा है, यह अच्छी बात नहीं है। और ब्रह्मा जी ने जाकर, ब्रह्मा जी ने पहुंचकर तुरंत जालंधर को समझाने का प्रयास करा। जालंधर, यह तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं है। जालंधर, तुम किसी पर नारी पर अपनी दृष्टि दो। भगवान देव अधिदेव महादेव की धर्म पत्नी मां जगत जननी, मां जगत धात्री, मां दुर्गा भवानी, माता पार्वती पर तुम अपनी दृष्टि दे रहे हो, यह ठीक नहीं है। जालंधर, यह श्रेष्ठ नहीं है। ब्रह्मा जी का काम था समझाने का, समझा रहे, पर जालंधर मानने को तो तैयार हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बेटी को समझाया जाए तो नहीं मानती, बेटे को समझाया जाए तो नहीं मानता, सास को समझाया जाए तुम चुप हो जाओ, नहीं मानती, ससुर को समझाया जाए तुम चुप हो जाओ, नहीं मानते, भाई को समझाया जाए तुम चुप हो जाओ, नहीं मानते। फिर वही बात है, समय की घड़ी ऐसी चलती है जिस समय पर क्रोध जब उपजता है कोई मानने को तैयार नहीं होता, और जब पूरा काम बिगड़ जाता है तब सब आंख से आंसू ढालकर फिर रोते हैं, चुप बैठे रहते हैं। जालंधर को समझाया, जालंधर को समझाने का प्रयास करा। जालंधर को समझाने के लिए अग्रण्य आए। ब्रह्मा जी ने जालंधर को समझाने का प्रयास करा, ब्रह्मदेव ने जालंधर को समझाने का प्रयास किया, समझाया, नहीं माने। कोई राजी नहीं हुआ कि पार्वती जी के पास में विवाह का प्रस्ताव कौन लेकर जाएगा। केतु को बुलाया, केतु राजू नहीं हुआ। राहु को बुलाया तो राहु से जालंधर ने कहा, जब पार्वती के साथ अगर मेरा विवाह हो गया तो मेरा जो राज्य है राहु तुझे दे दूंगा। लालच आ गया, लोभ बढ़ गया, लालच बढ़ा। जब लोभ बढ़ता है तब व्यक्ति की जिंदगी को नष्ट कर देता है। बड़ा लोभ व्यक्ति के जीवन को नष्ट करता है। लोभ, दुकान पर बैठे हो, सुबह 8 बजे से लेकर सुबह रात्रि को 9 बजे तक तुम्हारी दुकान खुली रहती है। त्योहार आया, तुमने दुकान को और लंबा समय तक खोलना प्रारंभ करा। शरीर में रोग बढ़ता चले गया, शरीर में कष्ट बढ़ता चले गया। बड़ा लोभ बढ़ा, शरीर बेकार, शरीर में कष्ट आया। एक चीज पुष्कर राज की धरा पर हमको सुनने को भी मिली और देखने को भी मिली। इतनी कथा करने के लिए सारे भारत की भूमि पर, देश में, प्रदेश में, जहाँ जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ वहाँ जाते हैं। ये कथा
होने के बाद में ये 11 तारीख को पूरी हो जाएगी। 12 तारीख को अलवर राजस्थान में 1 बजे से 4 बजे तक वहां चालू हो जाएगी। अलवर की भूमि पर चालू हो जाएगी। पर एक चीज देखने को मिली पुष्कर राज में, जब परसों के दिन पानी आया, कल रात्रि को फिर पानी आया और खूब पानी गिरा, तो बड़ा सुनकर बड़ा अच्छा लगा। जब भक्तों ने मैसेज करा सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर, और कुबेरेश्वर धाम से आशीष जी के पास में मैसेज आया कि गुरु जी को कहना कि पुष्कर राज में जहाँ कथा चल रही है उस कथा के आसपास में जो होटलें हैं, धर्मशालाएं हैं, जैसे ही रात्रि को पानी आया तो पंडाल की व्यवस्था देखते हुए सारे होटल वालों ने अपने अपने दरवाजे खोल दिए और सबको अपने अपनी होटल में प्रवेश दे दिया। उसमें लिखा, किसी होटल वाले ने शंकर के भक्त से 1 रुपया नहीं लिया और उन्होंने कहा पानी आ रहा है, आप अंदर जाके सो जाओ। एसी के रूम खोल दिए। मैं प्रणाम करता हूं पुष्कर राज के से भक्तों को दंडवत प्रणाम करता हूं, आपकी भक्ति को नमन करता हूं। साधुता है। कोई होता है जब इतना पानी गिर रहा है, इतने सारे भगत आ रहे हैं, तो लोग उसका फायदा उठाते हैं, लोग उसका फायदा उठाते हैं। और धन्य है पुष्कर राज की ये पावन धरा, और धन्य है राजस्थान के निवासी, आपको दंडवत प्रणाम है जिन्होंने इतनी सेवा कर। साधु है, आपको साधु बात। बोल पुष्कर राज भगवान की। साधुता है आपको, बहुत बहुत साधु। होटल, अटारी, महल, संपदा, सत्ता, वैभव सब यहीं छूट जाना है। पर इतने शंकर के भक्तों के लिए आपने जो व्यवस्था करी है, इतने शंकर के भक्तों को जो आप पानी पिला रहे हो, भोजन करा रहे हो, या किसी न किसी रूप में इनकी सेवा कर रहे हो, खाली नहीं जाएगा। तुम्हारी सेवा का फल मेरा महादेव 3 महीने में लौटा कर जाएगा, निश्चित। वो सहज नहीं है महाराज। बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। सहज नहीं है मेरा महादेव, सरल नहीं है मेरा महादेव, हिसाब पूरा रखता है। पूरा हिसाब है उसके पास। राहु के मन में लोभ जागृत हो, अब बहुत ज्यादा लोभ विनाश का कारण बन जाता है, बहुत ज्यादा लोभ। और राहु के हृदय में जब लोभ जागृत हो गया, राहु के हृदय में जब लोभ आ गया, क्योंकि जलंधर ने कहा कि राहु अगर पार्वती से मेरी शादी हो गई, पार्वती से मेरा विवाह हो गया, तो मेरा जो राज्य है, जलंधर कह रहा है, मैं पूरा राज्य तुमको दे दूंगा। ये पूरा संपूर्ण राज्य मैं आपको दे दूंगा। राहु ने कहा ठीक है, यदि ये संपूर्ण राज्य मुझे मिल रहा है, संपूर्ण राज्य मुझे प्राप्त हो रहा है, ये संपूर्ण राज्य अगर मुझे मिल रहा है, तो मुझे विवाह का प्रस्ताव ले जाने में क्या दिक्कत है? मैं विवाह का प्रस्ताव ले जाता हूं। और विवाह का प्रस्ताव राहु लेकर चला। देव अधिदेव महादेव समाधि में लीन थे। पार्वती मैया देव अधिदेव महादेव के लिए सुंदर पुष्प के आंकड़े, सुंदर आनंद से आंकड़े के पुष्प की माला पार्वती जी तैयार कर रही थी, और इतने में राहु प्रवेश कर गया। राहु आया।
और राहु ने कहा, पार्वती जी, जलंधर आपको बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं, जलंधर आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वो आपसे विवाह करना चाहते हैं। जैसे ही राहु ने कहा कि जलंधर आपसे विवाह करना चाहते हैं, सुनते से ही पार्वती जी को क्रोध नहीं आया, महादेव जी को क्रोध आ गया। पार्वती को क्रोध क्यों नहीं आया? उसका एक कारण है कि अगर नारी अपने पति के साथ मार्ग से जा रही हो, महाराज, नारी अगर मार्ग से अपने पति के साथ जा रही हो और पत्नी को कोई अपशब्द कहे तो क्रोध पत्नी में कम आकर पति में क्रोध ज्यादा आना चाहिए कि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ जा रही है और मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी, बेस कम कर बाबू, मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ में जा रही है और उसको अपशब्द कहा गया, उसको ताना दिया गया, उसको आड़ा टेढ़ा कहा गया, उसको अपशब्द बोला गया। पहले तो एक हिम्मत बांधो, पहले एक हिम्मत बांधी है कि नारी, लोग कहते हैं कि अबला होती है, लोग कहते हैं नारी कमजोर होती है, पर शिव महापुराण ने एक बार भी नहीं कहा कि नारी अबला होती है, कि नारी कमजोर होती है। जब जब देवताओं पर भी आफत आती है तो माता पार्वती चंडी बनकर टूटमान हो जाती है। नारी ना कभी अबला होती है और ना नारी कभी कमजोर होती है। ये दुनिया के लोगों ने एक कह दिया नारी कमजोर है। नारी काहे की कमजोर है? किस बात से कमजोर है नारी? हमने पहले भी कथा में कहा, कोई विधर्मी आपको निगाह उठाकर नहीं देख सकता। अगर आप स्वयं अगर पद्मावती और झांसी की रानी हो तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कोई आपको निगाह उठाकर देख ले। आप में वो बल होना चाहिए, आप में वो सामर्थ्यता होना चाहिए। कैसे? कोई देख ले भला, कोई किसी पर कोई कमेंट्स कर दे भला, कोई किसी को शब्द बोल दे भला? नहीं। पार्वती मैया को क्रोध नहीं आया पर देवाधिदेव महादेव को क्रोध आ गया। पार्वती जी ने केवल राहु को घूर कर देखा, एक टकटकी लगाकर राहु को पार्वती जी ने घूर कर देखा। उतनी देर में तो पार्वती जी के देखते से ही राहु की आंख में से आंसू टपकना प्रारंभ हो गए। जरा विचार करना, अगर कोई कुछ कह दे तुमसे और स्त्री मात्र अगर घूर के देख ले तो अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, वो नारी हुआ करती है, वो नारी हुआ करती है। कभी कभी बड़े एक बहुत विचित्र बात है, बहुत थोड़ा ध्यान देना हो। हमारी बात का लोग थोड़ी गलत जगह लेकर चले जाते हैं, परंतु उम्मीद है कि जितने शंकर के श्रोता हैं वो वाणी को समझते हैं, उस बात को बहुत ध्यान करते हैं। एक पहले ऐसा नियम था, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। पहले ऐसा नियम था, पति मर जाता था तो पत्नी ऐसा हाथ जोड़कर अर्थी के पीछे पीछे चलती थी और पति के साथ, बोलो बोलो जम के बोलो, सती हो जाती थी। था कि नहीं था ऐसा नियम? पहले ऐसा नियम था। अब एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि पत्नी स्त्री नारी कमजोर होती है, तो नारी ने अपने पति से कहा, नारी बराबर दुनिया में कोई बलवान नहीं हो सकता। जब एक नारी अपने बच्चे को जन्म देती है तब उसका दूसरा जन्म होता है,
वो मौत के मुंह से भी वापस लौट कर आती है अपनी औलाद को जिलाने के लिए। अपनी औलाद को जीवित रखने के लिए मौत के घाट से वापस लौट कर आती है। जितना बल नारी में होता है उतना बल पुरुष में नहीं। इतने में पति ने कहा पत्नी में इतना बल नहीं जितना पुरुष में होता है। पत्नी ने कहा ठीक है। जब पति प्राण छोड़ता है, मरता है, तो जलती हुई चिता में जिंदा नारी बैठती है, उसमें उतना बल होता है। अब एक बार कोई पति को, अभी तक नारी सती होती थी, किसी को सता होता हुआ बता दो। कोई एक ढूंढ कर लेकर आओ जो सता हो गया, एक नहीं मिलेगा। नारी में बल होता था। पति को अर्थी पर, चिता पर लेकर गोदी में बैठ जाती थी, लाल चूनर ओढ़कर, पूरा श्रृंगार कर कर पूरा गांव देखता था। और नारी की बलता यह होती थी कि वो सती हो जाए। पर अब तुम कह रहे हो कि तुम इतने बलवान हो, तो पत्नी मरे तो सता क्यों नहीं हो गए? एक बलवता दिखाओ। स्त्री कमजोर नहीं है, नारी कमजोर नहीं है। आज की बेटियों को देखकर, आज की नवयुवक पीढ़ी को देखकर, आज की बेटियों को देखकर तो हृदय से कहूंगा मेरी बेटियां अब कमजोर नहीं हैं। अब भले कुछ भी हो, बेटियां कदम से कदम मिलकर चलना जानती है। कमजोर नहीं है मेरी बेटियां। कदम से कदम मिलाकर चलना जानती है। अब पार्वती जी ने केवल राहु को देखा और राहु की आंख में से आंसू बहने लगे। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। इतना क्रोध देवादिदेव महादेव को आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि क्रोध के कारण जैसे शंकर भगवान को क्रोध आया था और ब्रह्मा जी के समय पर नख से अपने पैर के अंगूठे के नख को तोड़ा और काल भैरव को प्रकट करा, काल भैरव से कहा कि ब्रह्मा का सिर काट दो, ऐसे ही शिव जी को जलंधर का विवाह प्रस्ताव जो राहु लेकर आया था उसको देखकर क्रोध आ गया। और इतना क्रोध मेरे महादेव को आया कि उनके क्रोध से एक गण प्रकट हो गया। एक गण प्रकट हो गया जिसका नाम था कीर्तिमुख। क्या नाम है? कीर्तिमुख। एक गण प्रकट हुआ। गण ने पूछा मैं कौन? शंकर भगवान कहते हैं जैसे मैंने काल भैरव को प्रकट करा था, तू किसी भैरव से कम नहीं है, तू किसी भैरव से कम नहीं है तू। तू किसी भैरव से कम नहीं है। जा, मेरे प्रकट होने का कारण क्या है? शंकर भगवान ने कहा राहु को खजा, जा इस राहु को खा ले। अब राहु तो भागा। ये जो शादी के बीच में जो होते हैं ना, लड़का लड़की के बीच में जो होते हैं, रिश्तेदारों के बीच में जो होते हैं, थोड़ा सा भी संबंध खराब होता है ना तो सबसे वाले बीच में जो रहते हैं सबसे पहले भागते। जिनने कराई थी शादी, जिनने कराई शादी, कोई के मामा जी ने कराई, कोई के मौसा जी ने कराई, कोई के काका जी ने कराई, के हमारा परिचित था उसने कराई, और जैसे ही संबंध बिगड़ा, लड़का लड़की के बीच में संबंध बिगड़ा, अदालत में बात पहुंची तो जो बीच वाला है ना सबसे पहले पीछे हट जाता है। वो कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब क्या करें साहब, हमने तो अच्छा ही देखा था, हमने तो बताया था, देख लो, तुमने ही नहीं देखा तो हम क्या करें? हमको क्या मालूम था कि लड़की ऐसी होगी, हमको क्या मालूम था कि लड़का ऐसा होगा। बीच वाला भाग जाता। राहु भागा। जलंधर और पार्वती के विवाह प्रस्ताव को जो लेकर आया था वो राहु भागा। अब पीछे पीछे कीर्तिमुख भागता गया। भागते भागते राहु जलंधर के पास पहुंचा। मेरे प्राण कैसे बचेंगे? जलंधर ने कहा यहां से जा, अगर मुझे देख लिया तो मुझे खा जाएगा, चल यहां से।
जलंधर ने भी भगा दिया। भागते भागते सब दूर गया, ब्रह्मा जी के पास में गया, इंद्र के पास गया, नारायण के पास गया, सब दूर जाकर आया, पर उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं था। उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं था। भागते 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 आखिरी में उसने देख लिया कि कोई प्राण नहीं बचा रहा। तब शंकर जी के एक शिवालय में जाकर बैठ गया। हाथ में जल का पात्र भरने के लिए पात्र भी नहीं था, हाथ की अंजलि में सरोवर के जल को भरा। हाथ की अंजलि से भी जल नीचे गिरने लगा। अपने तन का वस्त्र लेकर उसको जल में भिगोकर देवाधिदेव महादेव को चढ़ाकर उनको प्रसन्न कर रहा था। तब शिव जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि भोला तो भोला है। श्राप दिया था, मारने के लिए आतुर हुए थे। इतने में शंकर जी ने कहा, बोल राहु क्या चाहिए? राहु कहता है, कीर्ति मुख से बचा लीजिए, वो मुझे खा जाएगा, प्रभु रक्षा करिए। शंकर जी ने राहु को अपने जटा में छुपा लिया, जटा में छुपाया। जब जटा में छुपाया, इतनी देर में कीर्ति मुख आया। कीर्ति मुख ने कहा, भोलेनाथ राहु तुम्हारी जटा में छुपा है, उसको मुझे खाना है, बाहर निकालो। शंकर भगवान कहते हैं, अब उसे मत खा, मुझे प्रकट करा था राहु को खाने के लिए, भूख लग रही है, मैं किसको खाऊं? शंकर भगवान ने कहा, तू मेरा गण है, एक काम कर, भूख लग रही है, तू अपने आप को खा जा। कीर्ति मुख ने अपने हाथ पांव शरीर खाना चालू कर दिया। खाते खाते कीर्ति मुख पूरे शरीर को खा गया, केवल मुख बचा। तब शंकर भगवान से कहता है, मेरे मुख का क्या करूं? शिव जी कहते हैं, चिंता मत कर, तू मेरा गण है, मेरे कहने को तूने माना है, मेरे कहने पर तू अपना पूरा शरीर खा गया। तेरा ये मुख काल भैरव का एक स्वरूप कीर्ति मुख के नाम से रहेगा। पूरे मृत्यु लोक में जितने देवालय, जितने शिवालय, जितने मंदिर रहेंगे, उस मंदिर के गेट पर तेरा मुख लगाया जाएगा। कभी भी आपने एक मुख मंदिर के गेट पर देखा होगा, जीवान बाहर निकली है, भयंकर सा मुख है। किसी किसी मंदिर में तुमने देखा होगा, दरवाजे पर बिल्कुल बीच में लगा हुआ वो मुख नजर आता है। वो शंकर भगवान ने जिसको प्रकट करा था, वो कीर्ति मुख था। शिव जी ने कहा, सुन कीर्ति मुख, तू काल भैरव का स्वरूप रहेगा, तू भैरव का स्वरूप रहेगा। मंदिर में, देवालय में, शिवालय में दरवाजे पर तू बैठा रहेगा, चौखट पर तू बैठा रहेगा। जो शिवालय के अंदर जल चढ़ाने के लिए प्रवेश करेगा, उसके अंदर जितना दुख होगा, जितनी तकलीफ होगी, जितना कष्ट होगा, जितनी बीमारी होगी, जितना रोग होगा, जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर प्रवेश करेगा, भरे हुए पात्र को जब तू देखेगा, तेरी दृष्टि उस पात्र पर पड़ेगी। और जो अंदर प्रवेश करेगा, उसको कितनी भी बड़ी बीमारी हो, उसको तुझे खा जाना है, उस बीमारी को तुझे निगल जाना है। बस कीर्ति मुख का काम इतना है कि जल चढ़ाने वाले के दुख को, जल चढ़ाने वाले की तकलीफ को, जल चढ़ाने वाले की बीमारी को कीर्ति मुख उसको निगल जाता है, कीर्ति मुख उसको खा जाता है, उस बीमारी को समाप्त कर देता। कई लोग कहते, गुरुजी ये आप कहते हो शंकर जी के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो, एक बेलपत्री का सेवन करा करो, इससे होता क्या है? इससे लोगों की बीमारियां समाप्त हो रही। इतने पत्र आते हैं, इतने लेटर आते हैं, ये जितने पत्र आते हैं हम सब यहीं छोड़ कर जाते हैं। आपके जितने जितने जिसको अगर संशय हो, इन पत्रों को पढ़ना, और इनके ऊपर इनका मोबाइल नंबर, एड्रेस, फोन नंबर सब लिखा, इनके घर चले जाओ। जिनको संशय हो वो जरूर जाए इनके घर पर। और एक पत्र आया, देखिए, गुरुजी मैं बबलू कंवर निवासी परबतसर जिला नागौर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। बबलू कंवर निवासी परबतसर जिला नागौर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर भी बैठी हो, दोनों हाथ हिला सकती हैं अपने। कहीं दिखे तो हाथ ऐसा जरूर हिलाएं एक बार। मैं बबलू कंवर निवासी परबतसर जिला नागौर की रहने वाली। पिछली सालासर कथा में आप राजस्थान के सालासर में आए थे। आप कहते हो पंडाल में बैठकर कथा सुनते समय जो मांगते हो वो मिलता है। मैं भी अपने नागौर जिले से आई
और मैंने सोचा चलो सालासर जी में महाराज कहता है तो अपन मांग कर देखें। पिछली सालासर की कथा में मनोकामना लेकर आई थी और बाबा ने मेरी मनोकामना पूरी करी। मेरे जमाईसा की नौकरी की मनोकामना लेके आई थी गुरुदेव, बाबा ने पूर्ण करी। मेरे जमाईसा 5 मई 2023 को रेलवे में उनकी नौकरी लग गई, इसलिए मैं यहां प्रणाम करने के लिए आई। शिव उदारता क्या है? आप अगर शंकर के मंदिर जा रहे हो, आप शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहे हो, हाँ हम ये मानते हैं। कोई कह रहा था गुरुजी ये पुष्कर का मेला लगता है, बहुत लाखों लोग आते हैं, पर इतनी भीड़ आ जाएगी, ये पुष्कर मेले का ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा, ये कभी सोचा नहीं था, ऐसा अनुभव नहीं सोचा था। हम कह रहे हैं आए हो आप, कथा में पहुंचे हो आप, पंडाल में बैठे हो आप, केवल पंडाल में नहीं बैठे हो। जितने दिन तक शिव महापुराण की कथा जिस भूमि पर होती है वो भूमि भूमि नहीं रहती। मेरा कैलाश शंकर भगवान उतर कर उस भूमि पर आ जाता है और वर प्रदान कर कर जाता है। एक पत्र और आया है, देखिए। सुनील बाथम, मंजू बाथम, नगर अजमेर, पियर भोपाल मध्य प्रदेश का है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुनील बाथम, मंजू बाथम, नगरा अजमेर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? अच्छा उधर हैं तो हाथ हिला दीजिएगा दीदी, आप जहां पर भी बैठे हो दोनों हाथ हिला दीजिएगा। गुरुदेव 12 साल से संतान का सुख नहीं था, सब जगह से मना कर दिया गया था कि तुम्हें संतान नहीं होगी। ऐसा कोई देवता का स्थान नहीं, कोई देवी का स्थान नहीं जहां नहीं गए, प्रणाम नहीं करा, संतान का सुख नहीं हुआ। आपकी कथा 2 साल से सुनना प्रारंभ करा, इसके पहले 1 साल पहले और सुनी, ऐसे 3 से 3.5 वर्ष कथा का स्मरण किया। पहली बार जब कथा सुनी 3 वर्ष पहले, तब बाबा की कृपा से टीवी के सामने बैठकर वर मांगा कि बाबा 12 साल हो गए संतान का सुख नहीं, कृपा करना। शिव की करुणा का हम क्या वर्णन करें बाबा। गुरुजी 12 साल के बाद मेरे भोलेनाथ ने सफेद आंकड़े का प्रयोग करा तो मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ। मेरे बेटे को मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए लेकर आई हूँ। 12 वर्ष के बाद संतान का सुख दिया है, जिसका फोटो में लगा रही हूँ। बच्चा आया है क्या साथ में? उनके साथ अगर बच्चा आया हो तो आस्था चैनल वाले टीवी पर दिखा देना। अब इतनी दूर से बच्चा कैसे आएगा यहाँ, तो टीवी पर दिखा दो उसको। बच्चा आया हो तो उसको गोदी में ले लो माँ। 12 वर्ष के बाद बच्चे का फोटो आप टीवी पर जो फोटो लगाया है उसका भी स्मरण कर सकते। 12 वर्ष के बाद। और महाराज खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंगे पाँव अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा उठा लो। आपकी भक्ति का बल बढ़ा लो, आपके स्मरण का बल बढ़ा लो। जो मंदिर के अंदर जाए, जो 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाए, जो शिवालय में प्रवेश कर जाए, 1 लोटा जल जो महादेव को समर्पित करने के लिए जाए, शिव कथा कहती है कीर्ति मुख, तो उस चौखट पर भैरव के रूप में विराजमान होना और उसके दुख को तू खा जाना, उसकी तकलीफ को तू निकाल लेना, उसके बीमारी को तू समाप्त कर देना। बस मंदिर की चौखट, लोग कहते हैं मंदिर जाने से क्या फायदा होता है, मंदिर में प्रवेश करने से क्या होता है, मंदिर के अंदर जाने से क्या होता है, शिवालय में जाने से क्या होता है, शंकर के मंदिर में प्रवेश करने से क्या होता है। उसका एक फल है, आप मंदिर के अंदर पांव रखकर देखो तो, आप भीतर प्रवेश कर कर देखो तो। कई लोग कहेंगे हमारे पुष्कर में कथा हो रही है, हमारे पुष्कर में कथा हो रही है। कई पुष्कर के लोग भी ऐसे होंगे जो भीड़ को देखकर
यहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। हमारा उनसे निवेदन है, ये बार बार नहीं होने वाली है। कोई भाग्य जगे होंगे और ब्रह्मा जी को अच्छा लगा होगा तो यहां बुला लिया। कठिन, बहुत कठिन है यहां तक पहुंचना। अजमेर में बैठे हुए लोग सोचेंगे 15 किलोमीटर पर हो रही है, भीड़ बहुत हो रही है, कैसे जाएं, क्या करें। कुछ तो होगा शिव पुराण में जो ये जयपुर से, बीकानेर से, फलोदी से, राजस्थान में ना जाने कहां कहां से, पंजाब, हरियाणा, ऐसी ना जाने कहां कहां से यहाँ है। कुछ तो इनकी झोली में बाबा ने भरा होगा, तब तो ये यहाँ पहुंचे हैं। और बाबा लुटाने के लिए आया, और अगर आप उसके दरवाजे तक पहुंचकर नहीं लूट पाए तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है महाराज। गए वो लुटाने को आया। वो लुटा रहा। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, ओ वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
हरि बोल। जय हो। जो शिव का गुण गाने किया है, जो शिव का गुण गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। जो शिव का गुण गाने किया है, जो शिव का गुण गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। करना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, करना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
गया आज जवान है, बाला बन गया आज जवान है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। सोचे समझे के वक्त गवाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। सिवा कहीं दिल ना लगाना, के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, दिल से मन से बाबा से भाव से कहिए, दिल से प्रार्थना करें, भाव से। जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। कार्यकर्ता भी जो लोग खड़े हैं उनसे भी निवेदन है वो भी बैठकर प्रार्थना करो। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत जो अपन प्रार्थना करी चल रहा है, इनको कान लगा के सुनो। शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत जो अपन भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं ये चल नहीं रहा है। भगवान शिव से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाबा उसको स्वीकार करता है। दिल से देवाधिदेव महादेव से भाव के साथ में कहिए, दिल से बाबा से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला
भगवान शिव से करी गई प्रार्थना खाली नहीं जाती। जिन माता ने के यहाँ पर 12 साल बाद बच्चा हुआ, जो कथा सुन रही थी, 2 साल का बेटा जिनका लेकर वो यहाँ आई हैं, लाओ लाओ ले आओ, जोरदार ताली बजाओ एक बार बाबा की कृपा। उन्होंने पत्र में लिखा कि बाबा को धोख लगाने के लिए 2 साल से इंतजार कर रही हूं अपने बेटे को लेकर कि शिव पुराण में जाकर प्रणाम करूं, और दूर नहीं जा सकती, इसलिए यहां ले आओ ले आओ। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ दिया अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले। जोरदार ताली बजाएं। 12 वर्ष के बाद बाबा ने जो दिया, अब रोइए मत, अब तो खुश होइए, शिव की कृपा हुई है। शिव करुणा सागर। शिव एक पत्र आया है, बड़ा बड़ा विचित्र पत्र है, देखिए बड़ा। गीता पटवा, राजस्थान, भीलवाड़ा, मांडल, सही बोला है? हाँ ठीक है, आप लोग समझ गए ना? हाँ ठीक है। गीता पटवा, राजस्थान, भीलवाड़ा, मांडल, मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हैं गीता? गीता पटवा जी कहीं बैठी हैं? अच्छा हाथ हिलाइए। गीता पटवा जी आई हैं? हाँ। मैं भोले बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव, जितना करूं उतना कम है। मेरे बाबा ने मुझे दूसरा जन्म दिया। मेरी जीभ में एक गठान हो गई थी, वो गठान धीरे धीरे बढ़ती हुई बहुत मोटी हो गई थी, जिसका डॉक्टर को चेकअप कराया तो उन्होंने ऑपरेशन का बोल दिया। गठान कैंसर की थी, डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा, थेरेपी होगी और ये जरूरी है। किसी ने कहा कि आस्था चैनल पर कथा आती है और वो सीहोर वाला महाराज करता है, शिव पुराण आती है, सुना करो। आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने कहा शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाओ, कुंद कैश्वर महादेव के नाम से उनसे विनती करो और वो जल पियो, बेलपत्री खाओ। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। परिवार वाले बोले माँ ऑपरेशन कराओ। हमने कब ऑपरेशन नहीं कराकर थोड़े दिन बेलपत्र खाकर देखते हैं, जल पीकर देखते हैं। गुरुदेव बाबा का हम क्या वर्णन करें, कैंसर की गठान थी और जल पिया, बेलपत्र खाई, मुख से हम कुछ खा नहीं सकते थे क्योंकि गठान मोटी थी जीवान पर, तो केवल पीस कर भोजन लेते थे, पीस कर ही सारा कार्य करते थे। बाबा की कृपा, जब बेलपत्री खाई, पानी पिया, बाबा पर चढ़ा हुआ, आज बाबा की कृपा से मेरा पूरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं पूरी बोल सकती हूँ और खूब बोल सकती हूँ, मैं सब कुछ खा सकती हूँ और बाबा आपके सामने बैठी। ठीक हो? दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये कैंसर समाप्त कैसे हो सकता है। शिव तत्व है औघड़ी। बैठिए बहन, हर हर महादेव। शिव भक्ति है। आप जितना भगवान शंकर का गुणगान करेंगे, आप जितना भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, आप जितना शिव के मंदिर में जाना शुरू करेंगे, हम फिर कहेंगे शंकर भगवान के मंदिर के गेट पर उनके गण मणिभद्र वीरभद्र रहते हैं, पर ऊपर तुम्हारे दुख का हरण करने वाला, तुम्हारे कष्ट का हरण करने वाला, तुम्हारी बीमारी को भी नोच लेने वाला
तुम्हारे तकलीफों को खींच लेने वाला। तुम जब जल का पात्र लेकर अंदर प्रवेश करते हो तब वो तुम्हारे दुख को खींच लेता है, खींचता है। अच्छा, किसी ने एक बार प्रश्न करा कि गुरुजी ये बताओ, आप कहते हो कि भगवान के मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो काल भैरव, कीर्ति मुख, भगवान के गण हमारे दुख को खींच लेते हैं, ऐसा कभी होता है क्या? हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे, ये बारिश का जो पानी गिरता है, ऊपर पानी जाता कैसे है? बोलो जम के। जो नदी, तालाब, समुद्र, बावड़ी, जितना पानी भरा होता है, सूर्य की किरण से वो पानी भाप के माध्यम से ऊपर खींचा जाता है और वही पानी हमको दिया जाता है। जब ऊपर वाला पानी को खींच सकता है तो जब हम शंकर के मंदिर में जाते हैं तो ऊपर वाला दुख भी तो खींच सकता है। बस यही तरीका। यही एक रूप है। कोई कह दे हमारे पुष्कर में कथा चल रही है, हमारे यहां बहुत भीड़ है, हम नहीं जाएंगे। अजमेर वाले कह दें हमारे पास में कथा चल रही, बहुत भीड़ है, कैसे चले जाएंगे? जाना, 7 दिन ना जा पाओ तो 1 मिनट के लिए जाना। कंकर शंकर की इस भूमि पर बैठकर 5 मिनट, हाँ आना तो अपनी सोने की रकम, चांदी का सामान या जेवर फेवर लेकर मत आना, उसके बनकर जाना, उसके होकर जाना। बैठना, बहुत गर्मी, उमस भी पड़ेगी, तपन भी पड़ेगी, पंखा भी झेलना पड़ेगा। कोई कथा सुनना सरल बात थोड़ी ना है। जैसे पुराने जमाने में संत तप करते थे, तपते थे, आसपास आगी लगा लेते थे, तपते थे, तब भगवान मिलता था। तुम भी 3 घंटा क्या, कथा तो 1 बजे से चालू होती है, तुम सवेरे 6 बजे से एक जगह पे बैठकर तपते हो, पानी की बोतल तक लेने के लिए बाहर नहीं जाते। क्यों? गए तो अंदर आ नहीं सकते, बाहर गया अंदर नहीं आ पाऊंगा तो जाऊं कैसे? जैसा बैठा है, जिस जगह बैठा है, जिस आसन से बैठा है, कितना, ना बाथरूम जाना, ना कहीं जाना। सवेरे 6 बजे से रात्रि को कथा हो 4 बजे तक, 5 बजे तक निकलने में समय लगता है। इतने घंटे की तुम्हारी साधना रहती है, ना बाथरूम जाना, ना कहीं खाने जाना, ना पानी पीने जाना, ना कहीं जाना। एक जैसा आसन लगा के ठप्पा मारकर एक जैसे बैठे इंतजार कर रहे हो कथा का, इंतजार। और कोई तुम्हारे लिए वीआईपी व्यवस्था नहीं है कि तुम आओगे तो तुम्हारे को कोई पंखा झेलने वाला खड़ा है कि आना और तुम्हें पंखा झेलेंगे। यहां तो पंखा झेलने वाला भी नहीं, अपने ही साथ पुष्टा लाओ और झेलता जा। यहां तो केवल तुम्हारा तप है, साधना है। 3 घंटे बैठकर जो तुम तप साधना करते हो, 4-4 घंटे तक कथा का इंतजार करते हो। और कथा का इंतजार केवल 4 घंटे से नहीं, कई कई तो ऐसी माताएं बैठी है जो 2 साल से इंतजार कर रही है कि अपने पास में कथा हो जाए, चले जाए। इंतजार में लगे हो, कथा चित्त को धारण करने के लिए लगे हो, तो भगवान भी तो तुम्हारे मन की मनोरथ पूर्ण करेगा। भगवान भी तो झोली भरेगा, वो भी तो खाली नहीं भेज सकता, वो भी तो झोली भर कर भेजेगा। ये उसके ऊपर है। आप आए जरूर हो, पहुंचे जरूर हो। बोल बम का नारा है, इतनी धीमे बोलोगे तो हो गया कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, उसके सहारे पर रहना, ना घर के भरोसे। बहुत जोरदार, नजर उतार दूं तुम्हारी, कितनी जोरदार गाया, इतना जोरदार। बस यही तो आवाज चाहिए। हम वही सोच रहे थे राजस्थान वालों की आवाज कहां चली गई, आज आ गई। भोलेनाथ ने कृपा कर दी, पुष्कर राज बाबा ने। हाँ बोल दो, बोल दो। मेरे बाबा का मेरे बाबा मैं तेरे,
ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे, ना घर के, ना परिवार के भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके, ना उनके भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे